जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 13 अगस्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन क्या है कुछ खास। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, 13 अगस्त को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस, इट मीन्स इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई आपको पता होना चाहिए। तो 1976 में की गई थी। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है, क्यों हर वर्ष हम जो है 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस मनाते हैं? तो यह दिन बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के अधिकारों और उनकी अनोखी जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो ये तो हमने देखा कि आज के दिन क्या है कुछ खास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कल की हमारी क्लास नहीं हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कल हमारी क्लास नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, तो इस वजह से मैंने ट्राई तो बहुत किया बट क्लास नहीं हो पाई। तो कल की क्लास हमारी नहीं थी। आप कल की क्लास का शायद वेट कर रहे होंगे, तो कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई नेटवर्क इशू की वजह से। तो जो है आज की क्लास हम कर रहे हैं, जो हमें कल पढ़ना था आज की क्लास में हम करेंगे। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे गृह प्रबंधन को समझने में भ्रांतियाँ। क्या पढ़ेंगे? होम मैनेजमेंट ही करेंगे। इसका 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं गृह प्रबंधन का। देन हम उसके बाद जो है अपना जो हमारा भोजन एवं पोषण विज्ञान है उसकी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो गृह प्रबंधन को समझने में भ्रांतियाँ आज हम देखेंगे, बट इसको करने से पहले हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था गृह प्रबंधन के सुधार में बाधाएं, यानी कि ऑब्स्टिकल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह व्यवस्था के सुधार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। पहला हमने देखा था अधिकांश परिवार को व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। दूसरा पॉइंट हमने देखा था व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। तीसरा पॉइंट हमने देखा था अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से अनभिज्ञ होते हैं। चौथा पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा था व्यवस्था संबंधी निर्णयों के लिए पर्याप्त जानकारी की कमी। पॉइंट नंबर 5 देखा था योजना के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होता। पॉइंट 6 देखा था व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा। और पॉइंट 7 में हमने देखा था व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों पर होता है। तो जो है इसलिए जो है गृह व्यवस्था के सुधार में क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न होती है। ये देखिए इसके फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं सीक्वेंस वाइज कि गृह व्यवस्था सुधार में कठिनाइयाँ। पहला जो पॉइंट होता है संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। पॉइंट नंबर 2 निर्णय लेने में असक्षम महसूस करना। पॉइंट 3 योजना को लक्ष्यों का निर्धारण न होना। पॉइंट 4 कहता है व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा। पॉइंट 5 व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। पॉइंट 6 के अंतर्गत व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। पॉइंट 7 जो हमने देखा व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर होता है, जो भी हमने देखा। तो ये जो है ये जो अभी हमने 7 पॉइंट्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, इनको आप एक नज़र में एज अ फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब भी गृह व्यवस्था के सुधार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं आप इनके अंतर्गत समझ सकते हैं। आई होप प्रीवियस क्लास का आपको एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गृह प्रबंधन को समझने में भ्रांतियाँ कौन कौन सी हैं? इट मीन्स मिसकॉन्सेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन होम मैनेजमेंट। यदि आज के बदलते परिवेश एवं संघर्ष भरी जिंदगी में गृह प्रबंधन के महत्व में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, परंतु कुछ भ्रांतियाँ एवं गलत धारणाएं अभी भी विद्यमान हैं, जो गृहिणी के समक्ष कई मुश्किलें व कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। ये भ्रांतियाँ निम्नांकित है, जिन्हें कुशल प्रबंधन के लिए दूर करना आवश्यक है। पहला कौन सा है? प्रबंधन एक साधन मात्र है, साधन नहीं। अक्सर ये समझा जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक रिसोर्सेस है, तो साध्य नहीं है। तो मैनेजमेंट इज़ अ मीन्स एंड नॉट अ एंड।
कई लोग गृह प्रबंधन को साधन न मानकर साध्य मान लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि प्रबंध साध्य अंत यानी कि एंड नहीं है, यह तो पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। प्रबंध को साध्य मान लेने पर स्थिरता आ जाती है, जबकि यथार्थ में प्रबंध क्या है, लचीला होता है। उदाहरणार्थ, एक परिवार में किताबों को शोकेस में सजाकर रखा जाता है। उसका उपयोग पढ़ने पढ़ाने में नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें उठाने हटाने से किताबों की व्यवस्था बिगड़ती है तथा शोकेस में रखी किताबों का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि प्रबंध का उद्देश्य यह नहीं कि किताबों को उठाकर ना पढ़ा जाए, बल्कि इसका उद्देश्य है कि किताबों को पढ़कर इसके ज्ञान अर्जन किया जाए, इसका अधिकाधिक उपयोग किया जाए ताकि व्यक्ति को अधिकतम लाभ पहुँचे। तो ये आपने देखा कि प्रबंधन क्या है, मात्र एक साध्य नहीं है, साधन नहीं है, साध्य है। दूसरा पॉइंट है तो प्रबंध का सबसे संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं है। दूसरा क्या भ्रांतियां हैं कि प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट मेयर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। कुछ लोगों में जबरदस्त भ्रांतियां हैं कि प्रबंध का अर्थ कार्य संपादन करना है, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। केवल कार्य को करना मात्र ही प्रबंध नहीं है, बल्कि कार्य को व्यवस्थित रूप देना प्रबंध है, ताकि उपलब्ध साधनों का सर्वाधिक उपयोग हो सके। कार्य के सफल संपादन के लिए योजना बनानी पड़ती है। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न तथ्यों को विभिन्न चरणों में नियंत्रित करना पड़ता है तथा प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना पड़ता है। प्रबंध का प्रशासनात्मक पहलू तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक व्यक्ति योजना बनाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे क्रियान्वयन करता है, यानी कि क्रिया के रूप में करता है। इस संबंध में जब पारिवारिक जीवन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की गृह व्यवस्था उप समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है, क्या लिखा है, घर में व्यवस्थापन वस्त्र रूपी जीवन के तंतु का एक भाग है। क्या लिखते हैं ये कि घर में जो व्यवस्था है वो क्या है, वस्त्र रूपी जीवन के तंतु का एक भाग है। इसके धागे आपस में गुथे हुए हैं, क्योंकि इसमें साधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं, चाहे परिवार में कार्य किया जा रहा हो अथवा खेल। भारतीय परिवारों में घर के मुखिया ही प्रबंधक एवं कार्य संपादन करता दोनों ही होते हैं। ऐसी परिस्थिति में योजना तो बना ली जाती है, परंतु सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। कारण स्पष्ट है कि योजना बनाना एक व्यक्ति का काम है, उसे क्रियान्वित एवं नियंत्रित करना दूसरे व्यक्ति का कार्य है। व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से ही वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है, परंतु जब एक ही व्यक्ति प्रबंधक भी है और कार्य संपादन करता भी, तो किसी न किसी चरण यानी कि स्टेज पर त्रुटि या कमी रह ही जाती है, फलतः वांछित सफलता नहीं मिल पाती। तो ये आपने देखा प्रबंधन का संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं गृह व्यवस्था में भ्रांतियों के अंतर्गत। तो तीसरा पॉइंट है, अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। इट मीन्स गुड मैनेजर्स नॉट बॉर्न बट ट्रेंड है। तो पहले यह माना जाता था कि प्रबंध एक क्या है, जन्मजात प्रतिभा है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। परंपरागत प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही इतने अधिक योग्य, कुशल, दूरदर्शी एवं प्रतिभाशाली हैं कि वे सरलता से नेतृत्व एवं संगठन करके कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हैं। वे कवियों, संगीतकारों, कलाकारों एवं विशिष्ट प्रतिभा वाले व्यक्तियों की तरह जन्म से ही कुशल प्रबंधक के रूप में पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। अमेरिका के हेनरी फोर्ड तथा भारत के जमशेद जी टाटा का बतौर उदाहरण पेश किया जाता है, परंतु उनकी यह धारणा पूर्णतः गलत है। आज लाखों नवयुवक युवतियां प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर उद्योगों का क्या करते हैं, संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आज भी गृहिणियों के मन मस्तिष्क में यह बात कूट कूट कर भरी हुई है कि अच्छे व कुशल गृह प्रबंधक जन्मजात गुण है, वे अच्छा प्रबंधक नहीं बन सकती।
परंतु उनकी सोच सही नहीं है। निरंतर अभ्यास, कड़ी मेहनत, रुचि लेकर काम करने तथा प्रशिक्षण से प्रत्येक व्यक्ति कुशल प्रबंधक बन सकता है। यदि कोई गृहिणी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग या पाक कला में दक्ष है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे जन्म से ही इन कलाओं में दक्ष व पारंगत थी, बल्कि निरंतर अभ्यास, कठिन मेहनत एवं प्रशिक्षण के द्वारा ही वे इन कलाओं में दक्षता हासिल की हैं। अतः प्रबंध जन्मजात प्रतिभा के साथ अर्जित प्रतिभा भी है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से भी बनते हैं, यानी कि सीख के भी प्रबंधक का प्रशिक्षण लेकर के भी वो अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही क्या हो, अच्छा प्रबंधक हो। चौथे पॉइंट के अंतर्गत हम चलते हैं तो देखते हैं प्रबंधक परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द हेड ऑफ द फैमिली। देखते हैं भारतीय परिवारों में यह आम धारणा है कि प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित है, परिवार के अन्य सदस्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु यह धारणा भी सच नहीं है। परिवार के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी सदस्यों को एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वांछित सफलता मिलती है व लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यदि प्रबंधक स्वयं ही कार्य संपादन करता बन जाता है तब आशानुरूप सफलता नहीं मिलती है। वैसे भी आज की जटिल पूर्ण एवं संघर्षमय जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रबंधक है, क्योंकि उसे घर बाहर के अनेकों कार्य निपटाने पड़ते हैं। घर में गृहिणी यदि गृह कार्यों के संबंध में प्रबंध करती है तो परिवार के अन्य सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। छोटे बालकों की देखरेख बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा बड़े बालक एवं घर की बहुएं कर सकती हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य दादा दादी, नाना नानी या घर के बड़े बच्चे कर सकते हैं। इस प्रकार मिलजुल कर करने से कार्य शीघ्र संपन्न हो जाता है तथा समय शक्ति की बचत होती है। वह परिवार के कार्य के प्रति उत्साह तथा आपसी प्रेम व स्नेह बना रहता है। इस प्रकार कार्य विभाजन से प्रबंध उच्च श्रेणी का हो जाता है। तो ये आपने देखा कि प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही केवल सीमित नहीं है। पॉइंट 5 कहता है केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधक नहीं है। क्या केवल अपने लक्ष्य यानी कि अपने गोल्स को प्राप्त करना ही प्रबंधन नहीं है। कैसे? मैनेजमेंट इज नॉट ओनली टू अचीव गोल्स। कुछ लोगों के मन में आज भी यह भ्रम है कि लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंधन है, कि केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या है, एक प्रबंधन है। परंतु उनका ऐसा मानना भी गलत है। गृह प्रबंधन सर्वव्यापी व सार्वभौमिक है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं फैला हुआ है। हाँ, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए माध्यम आवश्यक है। गृह प्रबंधन का उद्देश्य एक साथ कई लक्ष्यों की पूर्ति करना। एक उद्देश्य लक्ष्य की पूर्ति के साथ ही इसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, यदि बच्चों की परीक्षा है व उनकी तैयारी करानी है अथवा मकान बनाना है तो निश्चित ही यह लक्ष्य है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं माना जाना चाहिए कि अन्य कार्यों को छोड़कर केवल मकान बनाने या परीक्षा की तैयारी ही करवानी है। यदि घर में कोई बीमार है अथवा रिश्तेदारों में किसी की शादी है तो वह कार्य भी निपटाना है तथा घर के अन्य कार्यों का संपादन करना भी उतना ही जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि परिवार के लक्ष्यों का निर्धारण भी गृह प्रबंधन द्वारा ही किया जाता है, परंतु यह धारणा भी मिथ्या यानी कि गलत है, क्योंकि परिवार के अनेक लक्ष्य होते हैं। लक्ष्यों की तीव्रता एवं आवश्यकता के अनुरूप इनकी पूर्ति की जाती है। बर्नस्टेन के शब्दों में लक्ष्य व्यक्ति और परिवार की इच्छा के अनुसार और बृहद समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, सबका समान महत्व नहीं होता। तो ये हमने हमने देखा कि गृह प्रबंध को समझने में कौन कौन सी भ्रांतियाँ, कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हमने देखा। कौन कौन से पॉइंट देखे?
पहला पॉइंट हमने देखा प्रबंधन एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। पहले तो ये भ्रांतियाँ देखी। दूसरा हमने देखा प्रबंधन का संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने कवर किया अच्छे प्रबंधक का जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। चौथे पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट हमने देखा केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन नहीं है। तो ये हमने कुछ 5 पॉइंट देखे किसके अंतर्गत, गृह प्रबंधन को समझने में भ्रांतियाँ के अंतर्गत। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इसमें हमने गृह प्रबंधन में भ्रांतियाँ देखी, यानी कि गृह प्रबंधन को समझने में कौन कौन सी भ्रांतियाँ वो हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे सुगृहिणी के आवश्यक गुण, इट मीन्स क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड होम मेकर है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक सुगृहिणी के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास भ्रांतियाँ देखी हमने गृह प्रबंधन को समझने में कौन कौन सी हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और अपना फीडबैक भी हमें अवश्य प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आपके हर एक फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए जय हिंद।